बच्चों पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन वसीम आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट, यानी कि 3 प्लेयर्स हैं जॉन वसीम और आकाश। ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हैं बास्केटबॉल की। ठीक है, जैसे बॉल को क्या किया जाता है, बास्केट में डाला जाता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तीनों। कौन कौन, तो जॉन वसीम और आकाश। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 एंड 58% रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है ऑर्डर में। जैसे कि सबसे पहला नाम किसका है, जॉन का है, तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जॉन के प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जॉन के सक्सेस होने के चांस कितना है बच्चों, तो 4/5 है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे किसका नाम है, वसीम का, तो वसीम का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.83 एंड लास्ट में है आकाश ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी दिया है बच्चों 58%। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी सबसे ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस किसके हैं, वसीम का है या फिर जॉन का या फिर आकाश का। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जॉन का जो सक्सेस होने का चांस है ना, वो क्या है, P ऑफ A। ठीक है, चांस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों, वसीम एंड आकाश बी। देखो बच्चों, जॉन के सक्सेस होने का चांस जो है ना, उसको हमने P ऑफ A कंसिडर कर लिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और वसीम का हमने P ऑफ B कंसिडर कर लिया, और जो आकाश है ना, इसको हमने कंसिडर कर लिया P ऑफ C। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी होता है, जब आप इस तरीके से कुछ लिखते हो ना ऐसे ऑर्डर में, तो रेस्पेक्टिवली लिख देने का। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो P ऑफ A कितना दिया है, P ऑफ A मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन। ठीक है, तो जॉन के सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है बच्चों, 4/5 दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इधर लिख दीजिए आप। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है बच्चों, मतलब वसीम का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.83। चलिए ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना दिया है, यानी आकाश की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है बच्चों, 58% दी गई है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये तीनों में से किसके सक्सेस होने, मतलब किसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या आप ऐसे रख करके कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते। देखो अगर आपको इसे कंपेयर करना है तो सबका जो, जैसे कि देखो अगर ये परसेंटेज में है ना, तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए और ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, तभी जाके आप ये तीनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, हर एक को ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड करो फटाफट से और डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कितने बार में जाएगा, पहले तो हमको पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, इधर 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। बताइए 5 के टेबल में 40 कब आता है, तो 5 8 होता है ना 40, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 0.8। ठीक है, अब देखो 8 के आगे मैं 0 लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने इधर अपने मन से 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है, तो इसका कुछ मत करना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये जो 58% है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 58/100 करके लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब क्या होगा, तो देखो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों पता है आपको क्या आएगा, देखिए नीचे कितना 0 है, 2 0 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मतलब ऊपर पीछे से 2 नंबर के बाद ना पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 58, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करो, 1 2, तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप लोग पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 ले लेना, समझे कि नहीं। अब देखो अब ये तीनों को कंपेयर करो अच्छे से, बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है बच्चों, यस दिस वन इज ग्रेटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख देते हैं 0.83। ठीक है,
अब इससे छोटा कौन सा नंबर है, या दिस वन, तो 0.80। फिर सबसे छोटा क्या है बच्चों, 0.58। ठीक है, अब हर एक की प्रोबेबिलिटी लिखते जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, P ऑफ B है ना, तो देखो P ऑफ B इज ग्रेटर देन, ये किसका है, तो P ऑफ A का है। फिर लास्ट में आएगा P ऑफ C। तो बताइए बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, P ऑफ B किसकी है बच्चों, वसीम की, यानी वसीम के सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर वसीम हैज द ग्रेटेस्ट probability of success, has the greatest probability of success। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, तो देख लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि एक हॉकी टीम है जिसके अंदर 6 क्या है, डिफेंडर्स हैं, 4 ऑफेंडर्स हैं और एक क्या है, गोली। ठीक है, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन, यानी इसमें से हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं ना, 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स और एक गोली। ठीक है, इसमें से ना हमें रैंडमली किसी एक को कैप्टन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो पहला क्या दिया है, द गोली विल बी सिलेक्टेड, यानी गोली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है और डिफेंडर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इस क्वेश्चन को। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो इन हॉकी टीम, ये टीम के अंदर कितने डिफेंडर्स हैं, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डिफेंडर्स। ठीक है, ये सभी प्लेयर्स ही हैं बच्चों, बस इनके अलग अलग नाम है। ओके, 6 है। फिर नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, कितने, 4। फिर नंबर ऑफ गोली तो बस एक ही है, गोली ओनली 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इन सभी को हम लोग प्लस कर देंगे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, इन सभी को प्लस करना, 6 + 4 + 1। देखो 6 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आ गए बच्चों, 11। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या होगा, N ऑफ S होगा, है ना। N ऑफ S मतलब क्या होता है, टोटल हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने एक डाई को क्या किया, फेंका। ठीक है, तो जो भी मतलब जो कुछ भी आने वाला रहेगा, ओके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेट के अंदर लिखते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस इस तरीके से लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, है ना, प्लेयर्स के नाम थोड़े ना दिया है कि उनको आप सेट के अंदर लिखोगे, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि N ऑफ S कितना हो जाएगा, 11। समझा कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, एक बार फिर से लिख दो, इसके सामने सामने रहेगा तो अच्छा है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। समझ गए, तो हमारे पास ये N ऑफ S आ चुका है। अभी हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन कि द गोली विल बी सिलेक्टेड। तो देखो बच्चों, इस इवेंट को हम लोग A मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट A इवेंट बी द गोली विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, लेट A इवेंट, बच्चों ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए कि लेट A बी द इवेंट। ठीक है, A be the event that गोली will be selected, गोली will be selected। तो बच्चों ये जो आपका टीम है उसके अंदर कितने गोली है, खाली बस एक ही गोली है ना, एक ही गोली है, तो इसको सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, मतलब जो आपका N ऑफ A है ना बच्चों, वो क्या आएगा, एक ही गोली है ना। देखो वो जो आपका प्लेयर्स की टीम है उसके अंदर तो बस एक ही गोली है, बराबर, तो इसको सेलेक्ट करने के चांस कितने, ओनली 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओनली 1, क्योंकि वो अकेला ही है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर
P ऑफ ए विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, यस n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, ठीक है। तो n ऑफ ए कितना है 1 और n ऑफ s कितना है बच्चों 11, यानी कि गोली को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/11। ओके, समझा, क्लियर है आपको। अब चलो ये वाला देख लेते हैं, तो ये भी सिंपल है। देखो कैसे होगा, इस इवेंट को हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दूसरा वाला, लेट बी बी द इवेंट, बी द इवेंट that a defender will be selected, ठीक है, that a defender will be selected। तो यहाँ पर देखो बच्चों n ऑफ b क्या होगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो कितने डिफेंडर्स हैं जरा देखिए, यहाँ पे 6 डिफेंडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडर होने की मतलब डिफेंडर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है ना। तो देखो अगर यहाँ पे 6 डिफेंडर्स हैं तो 6 में से ही हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे n ऑफ b कितना हो जाएगा बच्चों 6 होगा, याद रखिएगा कितना होगा 6 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्योंकि हमें डिफेंडर्स को ही यहाँ पे सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इनको ही देखना पड़ेगा, पूरे को नहीं देखना है, बराबर। अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, p ऑफ b विच इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है 6 और n ऑफ s कितना है बच्चों 11, यानी कि 11 में से मतलब ये डिफेंडर्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों 6/11। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 6/11। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस में हमको यही काम करना है, बस सिचुएशन थोड़े चेंज हो जाएंगे, बाकी सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चिंता मत करो, धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप बेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड। यानी कि देखो बच्चों, जैसे कि ये क्या है कैप है, इसके अंदर ना जोसेफ ने पता है 26 कार्ड्स रखे हैं, कितने 26 कार्ड्स, ठीक है। और हर एक कार्ड के ऊपर क्या लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट होता है बच्चों, उसमें कितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, बराबर। तो जो हमारे कार्ड्स है ना, जैसे कि ये आपका कार्ड है, ठीक है, तो इसके ऊपर ए लिखा है, फिर वैसे ही जो दूसरा कार्ड है उसके ऊपर बी है, तीसरे पे सी है, इस प्रकार से सारे कार्ड्स इसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब एक कार्ड को रैंडमली ऐसे निकालना है, बराबर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल कार्ड, यानी कि वॉवेल कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो पहले तो हमको n ऑफ s लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे मिलेगा, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं कि द कार्ड बेयर्स इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो हमारे कार्ड्स है ना बच्चों, उनके ऊपर इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे गए हैं, है ना, अल्फाबेट। तो इसीलिए जो आपका सैंपल स्पेस है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, जैसे पहला कार्ड उसके ऊपर ए लिखा है, फिर वैसे ही दूसरा कार्ड बी लिखा है, तीसरे पे सी लिखा है, इस प्रकार से सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ई एफ जी एच आई जे, पूरा लिखते जाओ, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर एक्स वाई, और ये लास्ट में आ गया बच्चों जेड, ठीक है। हो गई ये 26 लेटर्स, बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका n ऑफ s क्या हो जाएगा, देयरफॉर n ऑफ s विच इज इक्वल टू, कितने लेटर्स हैं ये बच्चों 26 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 26, ठीक है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी रहती है, उस इवेंट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बच्चों, ए कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ड्रॉन इज अ कौन सा कार्ड, वॉवेल कार्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों आप लोग जानते हो, जैसे कि इसमें से वॉवेल कौन कौन से होंगे, तो वॉवेल जानते हो ना, क्या होता है बच्चों, ए ई आई ओ यू, है ना, 5 वॉवेल्स होते हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पे जो आपका इवेंट ए है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखो ये एक वॉवेल है, फिर दूसरा ये है ए ई आई ओ, और लास्ट में आ गया बच्चों यू, ठीक है।
तो देखो n ऑफ a क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ठीक है। तो n ऑफ a कितना है 5 एंड n ऑफ s कितना है बच्चों 26, ठीक है। तो देखो वॉवेल कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 अपॉन 26, बस इतना ही करना था। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि द प्रोबेबिलिटी that the card drawn is a vowel card, that the card drawn is a vowel card is प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 5 अपॉन 26, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, यस 5 अपॉन 26, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात की जा रही है, पता है आपको किसकी, बलून की, ठीक है। बचपन में किसने किसने बलून से खेला है, सबने खेला है ना, यस। तो यहाँ पे हम लोग बलून की बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, एक बलून वेंडर है जिसके पास ना 2 रेड बलून्स है, कितने, देखो 2 रेड बलून्स है, फिर 3 ब्लू बलून्स है और 4 ग्रीन बलून्स है, ठीक है बच्चों। अब उसे करना क्या है, तो एक प्रणाली नाम की लड़की है, ठीक है, एक प्रणाली नाम की छोटी सी बच्ची है, उसको क्या देना है बच्चों, एक ना गुब्बारा उसमें से देना है, ठीक है। तो वो कैसे सिलेक्ट करने वाला है, जैसे ये सारे जो बलून्स है ना वो सभी इकट्ठा है, ठीक है। तो उनमें से रैंडमली उसको कोई भी एक गुब्बारा क्या करना है बच्चों, सिलेक्ट करना है और प्रणाली को देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स, पहला देखो अ रेड बलून, अ ब्लू बलून और लास्ट में क्या है अ ग्रीन बलून, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रणाली को अगर रेड बलून मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ब्लू बलून की प्रोबेबिलिटी बतानी है और फिर लास्ट में हमको ग्रीन बलून की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जो रेड बलून्स है ना बच्चों, उनको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि 2 रेड बलून्स है ना, तो पहले वाले को R1 कंसिडर करते हैं, दूसरे वाले को R2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट R1 एंड R2 एंड R2 बी द 2 रेड बलून्स, ठीक है, रेड बलून्स। फिर कितने ब्लू बलून्स है बच्चों, 3 है ना। तो देखो पहले वाले को हम लोग B1 कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे वाले को B2 और तीसरे वाले को B3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि B1 B2 एंड B3 बी द 3 ब्लू बलून्स, ठीक है, बी द 3 ब्लू बलून्स, ठीक। उसके बाद ये जो 4 ग्रीन बलून्स है ना बच्चों, उनको हम लोग कंसिडर करते हैं G1 G2 G3 G4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड G1 G2 G3 एंड G4 बी द 4 ग्रीन बलून्स, ठीक है, 4 ग्रीन बलून्स। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, यस। तो ये हमने इधर लिख दिया और देखो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी थी, हाँ अब सही हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों जो आपका सैंपल स्पेस है इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो ये 2 रेड बलून्स आ जाएंगे, यानी कि R1 एंड R2 बराबर। फिर उसके बाद ये जो 3 है, 3 ही है ना, यस, 3 ब्लू वाले बलून्स आ जाएंगे। तो क्या क्या आएगा बच्चों, देखो B1 B2 B3। उसके बाद 4 ग्रीन बलून्स आएंगे, तो देखो G1 G2 G3 एंड G4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा आपका N ऑफ S क्या हो जाएगा, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। टोटल बलून्स कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए, यानी कि N ऑफ S कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो पहला हमको क्या बताना है, रेड बलून की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रणाली को रेड बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट A बी द इवेंट दैट द प्रणाली, एक मिनट इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, दैट
प्रणाली गेट्स रेड बलून्स। तो देखो बच्चों, रेड बलून है ना, तो जो आपका इवेंट ए रहेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो रेड बलून इसमें कितने हैं, देखो सैंपल स्पेस में रेड बलून्स कितने हैं, खाली बस 2 हैं, तो यहाँ पे आएगा R1 या फिर R2 है ना। जब बलून्स 2 है बच्चों, मतलब रेड बलून्स अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो n ऑफ a हमको कितना मिला, काउंट कीजिए, 1 2, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बतानी है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, यस, यहाँ पे क्या लिखने का, n ऑफ a, और यहाँ पे क्या लिखने का, n ऑफ s, ठीक है। तो n ऑफ a कितना है, 2 है, और n ऑफ s कितना है बच्चों, अभी अभी फाइंड आउट किया था ना, 9, बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ a बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो देखो जो प्रणाली है उसको रेड बलून मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, तो 2/9 है, समझा। चलो अभी आगे चलते हैं और सेकेंड वाला इवेंट देखते हैं, मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें ब्लू बलून की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बराबर। तो इस इवेंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इवेंट बी, तो क्या लिखेंगे, लेट बी बी द इवेंट, बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स ब्लू बलून्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो आपका इवेंट बी रहेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने ब्लू बलून्स हैं, खाली बस 3 है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो B1 B2 एंड B3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका n ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें बतानी है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b विच इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ क्या आएगा, s आएगा, ठीक है। तो n ऑफ b कितना है बच्चों, 3 है, और n ऑफ s कितना है, इधर से देखो 9 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 आएगा, 3 3 जा 9, यानी कि ब्लू बलून्स मिलने के चांसेस कितने हैं बच्चों, 1/3, ठीक है। अब चलो यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको हम लोग इवेंट सी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट सी बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स कौन से कलर का बलून, ग्रीन बलून, ठीक है। अब ग्रीन बलून्स की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, यस। तो देखो बच्चों, इवेंट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे, तो ये चारों को लिख दीजिए, G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 एंड G4, ठीक है। तो देखो बच्चों, n ऑफ c आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, ओनली 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद n ऑफ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ c क्या हो जाएगा बच्चों, तो n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ c कितना है देख करके बताइए, यस 4 है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, और n ऑफ s कितना है बच्चों, 9 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c, ठीक है। समझा आपको, तो बस इसको ऐसे ही करना था, देख लीजिए कितना आसान है। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 5th के जैसा ही है, उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे, बलून्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए बच्चों समझते हैं, क्या दिया यहाँ पे कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। देखो बच्चों, एक बॉक्स है जिसके अंदर ना कितने लाल पेन है, तो 5 रेड पेन्स हैं, ठीक है, और 8 ब्लू पेन्स हैं, और 3 ग्रीन पेन्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे बच्चों, जोड़ दीजिए इन सभी को, 8 3 8 5 13 है ना, 13 होता है, 13 3 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं बच्चों, 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका n ऑफ s, कितना 16, ठीक है। अब देखो ऋतुजा नाम की एक लड़की है
जो क्या करना चाहती है, एक पेन को ऐसे ही रैंडमली निकालना चाहती है। रैंडमली का मतलब क्या होता है, बिना देखे। ठीक है, ये बॉक्स है ना, इसके अंदर सारे पेन रखे गए हैं। अभी क्या करना है, रैंडमली कोई भी एक पेन क्या करना है, ऋतुजा को निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों, तो ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो आपको सबसे पहले ओरली समझा देती हूँ। देखो ये आपका एन ऑफ एस है, बराबर। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, उसको हम लोग इवेंट ए कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, तो कितने ब्लू पेन्स हैं, 8 ब्लू पेन्स हैं, यानी कि एन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है बच्चों, 8 है, एन ऑफ एस कितना है, 16। अब इसको कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2। ठीक है, तो ये तो हमने ओरली किया। अभी इसको लिखना कैसे है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट, जो रेड पेन्स है ना बच्चों, उनको हम लोग R1 R2 R3 इस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट R1 R2 R3 R4 R5 बी द 5 रेड पेन्स। ठीक है, फिर 8 ब्लू पेन्स है ना, तो यहाँ पे देखो ब्लू पेन को हम लोग B1 B2 कंसिडर करते हैं। तो B1 B2 B3 पूरा 8 तक जाइएगा, B4, फिर B5 B6 B7 B8 बी द 8 ब्लू पेन्स एंड ग्रीन पेन कितने हैं बच्चों, ये भी देख लीजिए, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, G1 G2 G3 G1 G2 G3 बी द 3 ग्रीन पेन्स, बी द 3 ग्रीन पेन्स। ठीक है, तो जो आपका एस होगा ना बच्चों, यानी कि सैंपल स्पेस, इसके अंदर कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इन सभी को यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। तो पहले ये R1 लिख लेते हैं, R1 R2 R3 पूरा 5 तक, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, फिर उसके बाद 8 ब्लू पेन्स है ना बच्चों, तो 8 ही यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 फिर B6 B7 B8। ठीक है, और ग्रीन पेन कितने हैं, देखो 3 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं G1 G2। ठीक है, तो देखो एन ऑफ एस क्या होगा बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो सैंपल पॉइंट्स हैं, इनको काउंट करके लिख दीजिए। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, वही तो जो मैंने आपको बताया था वही आया। तो यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है बच्चों, उस इवेंट को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट, क्या था, ब्लू पेन ना, दैट द पेन ड्रॉन इज ब्लू। ठीक है, तो जो आपका इवेंट ए है ना बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ये जो ब्लू पेन वाले हैं ना, सब यहाँ पे ला करके लिख दो। तो देखो क्या क्या आएगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड लास्ट में आ जाएगा B8। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका एन ऑफ ए क्या होगा, तो ये कितने पेन हैं, 8 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है बच्चों, 8 है, एन ऑफ एस कितना है, 16। चलो अभी इसको कैंसिल करते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, यानी कि P ऑफ ए हमें क्या मिला बच्चों, यस 1/2। ठीक है,
तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। कैसे? स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता है, पता है ना आपको, जैसे क्वेश्चन पूछा रहता है उसके हिसाब से आंसर लिखने का। क्या पूछा था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the pen is blue is, क्या आया है बच्चों? प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2, समझे? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही हम करते हैं। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों इस वीडियो में? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अभी भी बहुत सारे मतलब आगे के क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जितना मैंने सिखाया है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।